यास्मीन, खैरियत है? तुम अस्पताल गई हुई थी बेटा? तो आपको पता चल गया। मुझे अफसोस है मिस्टर नजीब, बात करके भी इस बारे में कुछ नहीं हो सकता। कम ऑन, हम इस बारे में बात करते हैं। मैं किसी किस्म का लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर किसी वक्त बात करते हैं, अभी मैं सोने जा रही हूँ। मेरी बच्ची, तुम कोई एतराज ना करो, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, आइए मुख्तसर बात करेंगे। मैं सुन रही हूँ। बैठ जाओ बेटा। ये लड़ाई झगड़ा और हसादाना रवैया एक तरफ कर देते हैं। पहले कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या बात है मिस्टर नजीब, एक रात में ऐसा क्या हो गया? वही वगैरह तो नहीं नाजिल हो गई आप पर? इंटरेस्टिंग, मुझे आदत नहीं है सब की। अल्लाह मदद फरमाए। अपनी जहर उगलती जुबान को 1 मिनट रोक कर मेरी बात सुनो। अगर मैं आपका असली इरादा जान जाऊं तो शायद कुछ रिलैक्स हो जाओ मिस्टर नजीब। मालूम है, वैसे आज तक आपका किसी ऐसे इंसान से यकीनन पाला नहीं पड़ा होगा। सही कहा, मैं अभी तक तुमसे प्यार नहीं कर सका, मगर मैं कितना भी नजरअंदाज कर दूं, आखिर तुम मेरे पोते या पोती की मां बनने वाली हो, हम चाहें या ना चाहें। मगर इस बच्चे ने हमें बॉन्ड कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब आपने जंगबंदी का फैसला कर लिया है। तुमको अभी तक इस बात का यकीन नहीं हुआ, मगर इस बच्चे से मेरा भी खून का रिश्ता है। इसी वजह से इस बच्चे की पैदाइश तक हर सूरत में इसकी हिफाजत, तंदुरुस्ती मुझे दरकार है। यास्मीन बेटा, इसीलिए इन हालात में तुम्हें एक मां की तरह सोचना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ रही होगी। मिस्टर नजीब, अगर आप मेरे बारे में बात करने के बजाय एक दादा होने की हैसियत से अपने मुतालिक सोचें तो कैसा होगा? मसलन चिनार को उस नाकारा औरत से अलग करवाएं और मेरा बच्चा अपने बाप के साथ जिंदगी गुजारे। वरना आपसे मेरी ये रिलेशनशिप ज्यादा अरसे नहीं चल पाएगी मिस्टर नजीब। इतना ही कहना है मुझे। लगता है वहां जाने से तुम्हारा काम नहीं हुआ। मैं नहीं जानती, चिनार के आने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि तो अपराध ने रट लगाई हुई थी कि मैं वापस नहीं आऊंगी। चिनार के जाने के बाद पता नहीं उनके बीच क्या बात हुई, उसने कैसे मना लिया मैं नहीं जानती। तुम जरा बात तो करके देखो अपनी तरफ से। फोन करो वापस आई है या नहीं, या वो अकेला ही आया है, क्योंकि कल रात उसने फोन नहीं उठाया। चिनार कल रात को वहीं पर रुक गया। क्या? मैं ये समझी कि तुम्हें मालूम होगा। नहीं, मैं नहीं जानती थी। इनमें सुलह हो गई? ऐसा कुछ नहीं, यानी वो ऐसे हालात में इसकी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि तोपराग की बहन का एक्सीडेंट हो गया है और इसकी हालत बहुत खराब है। तुम ये समझो कि तोपराग चिनार से बहस करने की पोजीशन में नहीं है। इन हालात में चिनार अपनी बीवी के पास है, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। सही कहा। आखिर मैं क्या करूं? मेरा बेबी कैसा है? फिलहाल तो ठीक है, ब्लीडिंग भी रुक गई है और मूवमेंट भी बेहतर लग रही है। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे इस वक्त खुश होने में जल्दी ना दिखाओ। क्यों? अभी तो तुमने बताया सब ठीक है। मगर मैंने फिलहाल कहा है, यानी फिलहाल बहुत एहतियात करनी होगी, मेडिसिन अपने वक्त पे लेनी होगी और हर चीज का ख्याल रखना होगा, कहीं कोई मसला ना खड़ा हो जाए। समझ रही हो ना तुम? ओके,
समझ गई। अच्छा, कोई न्यूज़ है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरफ से? वापस नहीं लौटा अभी तक, उसी के पास है। तुम उसकी बीवी की बात कर रही हो? जानसिल, तुमने कुछ देर पहले मुझसे नहीं कहा कि तुम फिक्र ना करो, और अब तुम मुझे टेंशन दे रहे हो? अगर सच्चाई कबूल कर लो तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। अच्छा, आओ चलते हैं। चिनार कल रात वहीं था। नहीं, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुजफ्फर जी, कैसे हो मेरी जान? मैं तो हमेशा की तरह ठीक हूँ। हाँ, हर किसी के हॉलीडे पर जाने की वजह से तुम्हारा हाथ तंग होगा ना? बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बोर हो रहे होगे ना? शाम के वक्त किसी दिन ऑफिस आ जाओ ना। एक इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वैसे भी काफी अरसे से इंटरव्यू नहीं दिया। For God's sake डियर, मेरा कौन सा इंटरव्यू धमाकेदार नहीं होता? हाँ ठीक है मेरी जान, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारे आने से पहले कितनी बातें बता दी हैं, लेकिन अब तक असल मौजू पर नहीं आए हम। मतलब कि मैं कहानी मुख्तसर करूं? मुमकिन हो तो धमाके वाली न्यूज बताएं। ओके, मैंने भी एंड को बहुत ही खुफिया रखा था। सीधे होकर बैठो, तुम्हारे आगे एक प्रेग्नेंट औरत बैठी है। वाकई? कौन है इस बच्चे का बाप? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है मिस्टर चिनार अलगाज का है। सही कह रहे हो तुम। मिस्टर चिनार के भी तोपराक से शादी हुए वक्त ही कितना हुआ है, या फिर इनकी शादी से पहले आप प्रेग्नेंट हैं? वल्लाह ये सब मैं तुम्हारे सामने सोचने के लिए छोड़ती हूँ, लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं तोपराक से पहले थी और तोपराक के बाद भी हूँ। यानी अलगाज फैमिली को वारिस भी मैं ही दूंगी। बेबी बॉय है यानी? बिल्कुल सही। कहाँ हो तुम रेहान? सुबह से तुम्हें पूछ रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यास्मीन भाई के साथ खाना खा रही थी, इसलिए नहीं आ सकी। और मैं यहाँ पागल हो रही हूँ। क्या हो गया? क्यों ले आया उसे वो वापस? सुलह हो गई उनकी? मुझे नहीं मालूम, भाभी ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। ओहो यार, मगर इनकी सुलह नहीं हुई अब तक। अब इसका क्या मतलब है? रेहान, गेम खेल रही हो तुम मुझसे? मैं उस लड़की के पास गई, बात की मैंने उससे, उदास थी, वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। चिनार भी बहुत अपसेट था। अब क्या हुआ? यास्मीन, तोपराक की बहन मर गई। क्या? उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। भाभी ने बताया वो हवास में नहीं है अपने। ऐसी हालत में चिनार उसे छोड़कर चला जाए, ऐसा इंसान नहीं है वो। मेरी किस्मत तो देखो रेहान। एंड टाइम पर आकर दरमियान में रुकावट आ गई। मैंने तो ये सोचा था कि चिनार वापस आ जाएगा। यकीन करो, क्या कर सकते हैं यास्मीन। अब तकलीफ में मुब्तला इंसान ही शोर मचाता है। क्या पता हमें तोपराक ने चिनार का इंतजार किया हो और माफ करके ताल्लुकात जोड़ लिए हों। रेहान जी, तुम मुझे समझ नहीं पाए गालिबन। उसे हमारी जिंदगी से निकलना होगा, क्योंकि मेरा कभी भी चिनार को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।
पापा तुम छोड़ के चली गई, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास। बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी, हटाओ यहाँ से। तोपरक,
तोपराक, तोपराक, तोपराक उठो ना। तोपराक, तोपराक प्लीज उठो ना। आयशा जल्दी आओ, तोपराक को कुछ हो गया है। तोपराक, तोपराक सब सही हो जाएगा। यास्मीन मैडम, क्या हुआ तोपराक मैडम को? खुदकुशी की कोशिश। मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। हेलो, मुझे फौरन अर्जेंट एक एम्बुलेंस चाहिए। प्लीज जल्दी भिजवा दें। हाँ यास्मीन। चिनार, तोपराक ठीक नहीं है, तुम फौरन यहाँ पहुँच जाओ। क्या मतलब, क्या हुआ उसे? उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। खुदकुशी की कोशिश की है उसने। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? कहाँ हो तुम लोग? कौन से अस्पताल में? ये ड्रग ओवरडोज का केस है, दिल की धड़कन बहुत कम है। आप रीजन मालूम कर चुकी हैं गालिबन। कौन सी मेडिसिन ली है पता है आपको? मैं जब वहाँ पहुँची तो ये बेहोश हो चुकी थी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, आप यहाँ इंतजार करें। हाय हाय, मेरी गलती है मरवत। मुझे उसके पास से हरगिज नहीं हटना चाहिए था। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को दूसरी दफा दुख मत पहुंचाना। मैडम जो भी हो मुझे बता दीजिएगा। क्लास में मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। रेहान मैडम, रेहान मैडम, मरवत, मरवत जल्दी आओ, रेहान मैडम बेहोश हो गई हैं। यास्मीन, चिनार, तोपराक कहाँ है? अभी अभी अंदर ले गए हैं। देखो, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं लाले से मिलने गई थी, वहाँ कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने देखा ये वहाँ बेहोश पड़ी थी, दवा की बोतल इसके हाथ में थी। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं इसे वहाँ से यहाँ ले आई। मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की,